छोटे को देश खातर दिल्ली के हवा हो दिल के हवा हो दिल्ली के हवा। सबसे पहले तो हम पटना के शहर के लोगों को होली की बधाई देते हैं और साथ ही होलिका दहन की एक प्रथा चली आ रही है, जिस प्रथा के तहत हम लोग होलिका दहन करते हैं और इसमें कुछ असावधानियां बरती जाती है। जैसे हम रबड़, प्लास्टिक, केरासन तेल, मोबिल, इस हम चीज़ों का इस्तेमाल जो करते हैं सामग्री का, तो उसका बड़ा पर्यावरण पे कुप्रभाव पड़ता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। और पर्यावरण और पटना हमारा जो शहर है वो प्रदूषण के मामले में बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में पटना पहुंच चुका है। इसीलिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक ये प्रयास शुरू किया है। ये प्रयास पिछले 23 तारीख से जारी है। आज अंतिम दिन है, समापन है 26 तारीख है और ये इसी तरह से 36 जगहों पर नुक्कड़ नाटक हो रहा है। और अभी हम आपके सामने सूत्रधार के कलाकार एक संदेश देने के लिए कि आप टायर का, रबड़ का, पॉलीथीन का, केरासन तेल का इस्तेमाल ना करें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जो पटना जो प्रदूषित हो चुका है उससे बचाएं। यही संदेश देने के लिए यह अभी नुक्कड़ नाटक पेश किया गया था। लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? लोगों को गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और नाटक के माध्यम से लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। उन्हें बताने का ये प्रयास हो रहा है कि आप त्यौहार मनाएं लेकिन सावधानियां बरतें, क्योंकि आप अपना स्वास्थ्य को का ख्याल आपको खुद करना है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का ये प्रयास तभी सफल होगा जब जनता अपने दायित्वों को समझेगी। और दायित्व बोध कराने के लिए हम नाटकों का सहारा ले रहे हैं, गीतों का सहारा ले रहे हैं। अभी होली का माहौल है, कुछ होली का गीत भी हम लोगों को सुना करके इकट्ठा करते हैं। जो नाटक, नुक्कड़ नाटक की जो परंपरा रही है कि गीत के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके उसके बाद हम अपने संदेश उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपका परिचय? नवाब आलम, महासचिव, सूत्रधार, खगौल। कोई है? कोई है? अरे मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। अरे कोई तो बचाओ। शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ पटना, पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी पटना, सम्राट अशोक का पाटलिपुत्र। मेरे कई गौरवशाली इतिहास रहे और कई गौरवशाली इतिहास मैंने अपने देश को दिया। मेरे कई रमणीक स्थान हैं, दूसरे शहरों से लोग मुझे देखने आते। पावन पतित गंगा मेरे यहाँ से ही होकर बहती, लेकिन अफसोस मेरे यहाँ की वायु दूषित हो रही है। पटना की वायु दूषित हो रही है। अब यहाँ की वायु में सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही है। आखिर सांस लेना दुर्लभ क्यों नहीं होगा? जगह जगह पे रबर, टायर, पॉलीथीन जलाए जा रहे हैं। जगह जगह पे कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। जगह जगह पर मृत जानवरों को फेंक दिया जा रहा है। पेड़ों की कटाई करके शहरीकरण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी वायु का दूषित होना लाजमी है। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। पाटलिपुत्र एक सवाल पूछता है कि ऐसी स्थिति में पटना का अस्तित्व रह पाएगा? अस्तित्व रह पाएगा? मुझे जवाब चाहिए। पाटलिपुत्र को जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। पॉलीथीन, रबर, टायर को जलाने पर रोक लगाना है। पटना को स्वच्छता में अव्वल स्थान दिलाना है।
दिलाना है भाई दिलाना है। मंगरू मंगरू, अरे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त हो गवा है। बिल्कुल तो हो गवा है मुहूर्त। 18 तारीख देख लो तो। अरे सब गांव वाला तो आ ही गए हैं। अरे पंडित जी भी आ गए हैं। दिख नहीं रहे हैं। हाँ तो लाओ मसाल जलाओ और होलिका दहन में आग लगाओ। अरे रुको रुको रुको, काका डाले हो? ये है जो यही है, रबर डाले हो? पूरा भर के हाँ, जला हुआ मोबिल भी डाले हो? पूरा हिस्सा उछाल दिए हैं। अब पॉलीथिन भी डाले हो? ये तो पूरा ढेरे है। टायर के गो डाला है रे बुढ़वा? 10 गो। किरोसिन क्या गैलन डाला है? 2 गैलन। अरे 2 गैलन में भभक भभक के लहकेगा। जे घर था सब डाल दिए। अरे डीलर साहब से 2 गैलन लेके आओ, डालना चाहिए था। खैर छोड़, लाओ मसाल उठाओ। है ससुर के नाती बूत गवा हो। तभी ठीक से हवा चल रहा है। हाँ, ये लो, जल गया, लगाओ। हाँ भाई लोग, होलिका दहन करल जाए। हाँ करल जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। ठहरो ठहरो। नहीं काका, अरे शुभ मुहूर्त में ठहरो। दे भाई। कवन रंगवाज हो बबुआ? काका मैं चिंटू हूँ। चिंटू? हाँ काका। अरे चिंटू हो या मिंटू? बिल्कुल। इस शुभ मुहूर्त में काहे के लिए रोरा बन रहे हो? अरे काका, ये होलिका दहन में पॉलीथीन, रबर, टायर, हाँ। जला हुआ मोबिल, किसी को न जलाए चाचा। न जलाए? अरे नहीं जलाएंगे तो भभक भभक के लगेगा कैसे? चाचा, इसके जलने से बहुत सारे हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं। गैस उत्पन्न होते हैं? हाँ चाचा हाँ। अरे बाप रे बाप। और उसके बाद? चाचा, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह होता है? चाचा हाँ, और इतना ही नहीं, इसके जलने से अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती है। कौन कौन बीमारी बबुआ? बहुत भयानक रोग। हाँ भाई, कौन कौन? जैसे कैंसर, हृदय रोग। और चाचा इतना ही नहीं, सांस से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां। अनेक प्रकार की बीमारियां। चाचा हाँ, हमने के माफ कर दो, हमने के माफ कर दो। चाचा अरे उम्र में भले ही हम बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में तुम बड़े हो चिंटू बबुआ। माने तुम्हारे कहने का मतलब है कि होलिका दहन जो परंपरा चली आ रही है, उसमें हम लोगों को रबर, पॉलीथीन, टायर, किरोसिन और जला हुआ मोबिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका इस्तेमाल करने से हानिकारक गैस उत्पन्न होता है और कई प्रकार की बीमारियां होती है। हमनी के माफ कर दो बबुआ। चाचा शायद आपको मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम है बच्चों? कि हमारा शहर पटना प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है? हाँ चाचा हाँ। अरे बाप रे बाप। अरे सुन रहे हैं कुछ? अरे सुन रहे हैं कुछ? हमारा पटना प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। अरे बाप। हाँ, आगे आगे। क्या हम सभी नहीं चाहते हैं कि हमारा पटना भी स्वच्छ और स्वस्थ हो? बिल्कुल चाहेंगे, राजधानी जो ठहरा और स्वच्छता में प्रथम स्थान पर अरे है। बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छता में बड़ा चाचा हाँ, आप दोनों सही समझे हैं। आगे आगे भाई। चाचा चाचा क्यों रो रहे हैं चाचा? ये नहीं पूछोगे कि हम काहे रो रहे हैं? काहे रो रहे हैं चाचा? अकलू के टकलू में ज्ञान पहले से काहे नहीं आया? हीला रो रहे हैं। बस इतना सा बात है। इतना सा बात? अरे तो बहुत बड़ा बात है। मानव जीवन को बचाने का बात है। और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को धन्यवाद देने का बात है। बबुआ दूसरे कहेगा वही करेगा। वही गाओ बबुआ, यही नाच गाइए। हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। हमें पॉलीथीन रबर टायर को जलाने पर रोक लगाना है।
मैं गली गली, मैं घर घर जाकर लोगों को पॉलिथीन इस्तेमाल करने से रोकूंगा। पॉलिथीन, रबर, टायर को इस्तेमाल करने से मैं सबको मना करूंगा। मम्मी, मैं बार-बार कह रही हूँ, तू घर में रहेगा और सिर्फ अपनी पढ़ाई करेगा। दूसरों के घर घर जाकर पॉलिथीन इस्तेमाल करने का संदेश नहीं देगा। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई करेगा। नहीं माँ, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। मैंने कहा जब तू नहीं जाएगा। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। चले लूटा गरिया नदी कन्हैया, सिल्होर मारे गोरी हटाए गोरी सिल्होर मारे। मम्मी, बताइए जी, हम कितना बड़े गाते तैयार रहे थे, एकदम पूरा मूडे बिगाड़ दिया। ए बहन जी, क्या तमाशा बना के खड़े बताइए आप लोग। देखिए ना भाई साहब, ये चिंटू यानी मेरा बेटा कहता है मैं घर घर, गली गली, गांव गांव जाकर पॉलिथीन के इस्तेमाल के लिए लोगों को मना करूंगा और पॉलिथीन, रबर, टायर जलाने से रोकूंगा। मैं अपने शहर को वायु प्रदूषित होने से बचाऊंगा। हाँ, जो लागल बा धक्का चुलनिया बलम कलकत्ता से क्या गलत कह रहा है आपका मुन्ना। अरे पॉलिथीन, रबर, टायर, प्लास्टिक ये सब जलाइएगा तो जो अपना पटना है ना, इसका वायु दूषित होगा। इससे तरह तरह की बीमारियां फैलेगी। तो क्या मेरा बेटा ठीक कह रहा है? हाँ एकदम ठीक कह रहा है। काका बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हाँ भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोग से विनती करता हूँ कि पॉलिथीन, रबर, टायर को नहीं जलाइए, क्योंकि इसके जलने से हमारे सर पटना की वायु प्रदूषित होती है। क्या आप नहीं चाहते हैं हमारा पटना भी स्वच्छ और स्वस्थ हो? ए चिंटू, हाँ काका बोलिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा पटना स्वच्छ हो, हाँ। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते, एक बार पूछ लो तो जरा। ये लोग भी चाहते हैं। बोलिए भैया, चाहते हैं ना आप लोग? एक बार सब मिला के बोलिए, चाहते हैं कि नहीं चाहते। ए चिंटू, हाँ काका। हम भी चाहते हैं, ये लोग भी चाहते हैं। हाँ। तो चलो इसी में कुछ सुना दो। हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। पॉलिथीन, रबर, टायर को जलाने पर रोक लगाना है। पटना को स्वच्छता में अव्वल स्थान दिलाना है। दिलाना है भाई, दिलाना है, दिलाना है भाई, दिलाना है। चले हम छोड़ कर धरती, हमें कहीं दूर है जाना, जहाँ कोई नहीं अपना, वहाँ तू लौट कर आना। सुख रही है नदी सारी, जंगल भी है सुख रहे, जहरीली हवा क्यों फैले, लोग हैं पुरुष हैं। हम चलेंगे नहीं रुकेंगे, मन में यही है ठाना, मन में यही है ठाना, मन में यही है ठाना। चले हम छोड़ धरती, हमें कहीं दूर है जाना, जहाँ कोई नहीं अपना, वहाँ के लौट कर आना। ठहरिए भैया, ये दोनों आप क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट दिए। बोलिए, क्यों काट दिए? क्यों बे? क्योंकि भैया पेड़ काटना गलत है, बिल्कुल गलत है। कुछ गलत नहीं है। हैं? अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ, खाएंगे क्या, और हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। और वैसे भी बेटा, लकड़ियाँ काट कर बेचेंगे तभी तो पैसे कमाएंगे, और जीवन जीने के लिए पैसे कमाना तो जरूरी है। अरे भैया, जीने के लिए सांसों की आवश्यकता होती है। सांसों की आवश्यकता? हाँ भैया, हाँ। और ये सांसें हम शुद्ध वायु में ले सकते हैं। ये पेड़ पौधे ही वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं।
तो हमें जीवन योग्य ऑक्सीजन देते हैं। या सोचिए, अगर ये पेड़ पौधे ना होंगे हमें ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलेगी? हमारे सर पटना की भाई बोलिए बोलिए। हाँ, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हारे इस मुहिम के साथ हैं। भैया ये बहुत खुशी की बात है कि मेरी बातें आप दोनों को समझ में आ गई। बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी? लेकिन भैया इतना से काम नहीं चलेगा। हम सबको घर घर जाकर लोगों को बताना होगा, उनको भी समझाना होगा। तुम ठीक कहते हो। हमें घर घर गांव गांव जाकर लोगों को समझाना होगा हाँ। कि हरे वृक्ष को ना काटे। इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। हाँ भैया हाँ, और जहाँ तक हो वहाँ तक पौधे लगाएं। बिल्कुल। मैं तो भैया जरूर लगाऊंगा। बहुत अच्छी और बात है मैं भी भैया। वादा करता हूँ भैया, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। इसी बात पे बोलिए भैया, हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। पॉलीथीन डबल टायर को जलाने पर रोक लगाना है। पटना को स्वच्छता में अव्वल स्थान दिलाना है। दिलाना है भाई, दिलाना है, दिलाना है भाई, दिलाना है। तो आइए हम सब मिलकर वायु को प्रदूषित होने से बचाएं और अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाएं। वायु है प्रकृति का वरदान, इसे दूषित करके ना करे इसका अपमान। वायु प्रदूषण को दूर हटाए, पटना को बचाए। एक पेड़ है, सब पुत्रों के सम्मान। वायु प्रदूषण न फैलाकर करो पर्यावरण का सम्मान। शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध हवा, यही है स्वस्थ रहने की दवा। आओ मिलकर एक कसम खाएं कि पटना से वायु प्रदूषण को दूर भगाएं और स्वच्छता में प्रथम स्थान पर लाएं। जी हाँ भाइयों, चिंटू ने जो मुहिम चलाया, अगर उस मुहिम में हम पूरा पटनावासी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन पाटलिपुत्र का अस्तित्व जरूर बच पाएगा और हमारा पटना भी, हमारा पाटलिपुत्र भी स्वच्छता में अव्वल स्थान पे होगा। हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। अरे पॉलीथीन को ना भाई ना। और रबर टायर को ना भाई ना। हमें पॉलीथीन रबर टायर को नहीं जलाना है। हम रक्षक है इस पटना को, इसे स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाना है। बाकी को बंजर करती, बंजर करती, बंजर करती। वायु प्रदूषण कैंसर करती, कैंसर करती, कैंसर करती। हमें आने वाले नस्लों को, हमें आने वाले नस्लों को अब बचाना है। हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। वृक्षारोपण करके हरियाली लाएंगे, हरियाली लाएंगे, हरियाली लाएंगे। प्रदूषण ना फैलाकर पटना में खुशहाली लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, खुशहाली लाएंगे। हम सबको मिलकर इस पटना को, हम सबको मिलकर इस पटना को भारत का स्वर्ग बनाना है। हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है। हमें पटना को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना है।